तरह से पढ़ाई नहीं होती भाइयों। इस तरह से तुम लोग पढ़ोगे तो कभी पास नहीं होगे। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे पढ़ा जाता है। देखो, पहले ये वाला याद कर लो, फिर उसके बाद ये वाला याद करना। इकट्ठा याद करने चलोगे ना तो सब भूल जाओगे मेरे प्यारे भाई। बेटा पिंकी, तुम आयुष और पीयूष की पूरी मदद कर दो पढ़ाई में। तुम बहुत समझदार हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम पढ़ाओगी अब की तो मेरे दोनों बच्चे फर्स्ट क्लास पास होंगे। बेटा तुम ध्यान से इन दोनों भाइयों का अपने ख्याल रखना, खूब अच्छे से पढ़ाओ इन्हें। हाँ मम्मी, दोनों भाई मेरे जरूर अच्छे नंबरों से पास होंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ बेटा, तुम लोग मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं जाती हूँ, थोड़ा चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेती हूँ। तुम्हारे पापा आते ही होंगे, आते ही उन्हें मैं अदरक वाली चाय दे दूंगी। उन्हें अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। तुम लोगों को भी चाय दे देती हूँ, तुम लोग चाय पीकर पढ़ाई करना, ठीक है बेटा? और कुछ अच्छा सा नाश्ता भी बना लेती हूँ, तब तक तुम अपने भाइयों को पढ़ाओ, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी। हाँ दीदी, बस मैं याद ही कर रहा था। इधर वाला याद कर लिया है, उधर वाला भी याद कर लूँगा। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई। हाँ खूब मन लगा कर पढ़ो तुम सब। मैं यही तो चाहता हूँ, मेरे बच्चे खूब मन लगा कर पढ़ाई करें, खूब आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, पढ़ो तुम लोग। पापा आप हमारे लिए क्या लाए? कुछ लाए क्या पापा? अरे पीयूष, ऐसे नहीं पूछते। पापा अभी तो ऑफिस से थके आ रहे हैं ना, उन्हें पानी वानी पीने दो। तुम पहले उनसे अपना ही सामान पूछने लगे। मम्मी ने क्या सिखाया था कि पापा पहले ऑफिस से आए तो हमें उन्हें पानी देना है। मैं पापा के लिए पानी लेकर आती हूँ, मम्मी उनके लिए चाय बना रही है और तुम दोनों बैठकर पढ़ाई करो। जब पापा को कुछ लाना होगा हमारे लिए तो वो लाकर हमें खुद ही देंगे, हमें उनसे नहीं मांगना, ठीक है? ठीक है दीदी। लीजिए आपके लिए चाय नाश्ता ले आई। क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रहे हैं? ऑफिस में कुछ अच्छा हुआ है क्या? हमें भी बताइए, अगर बता सके तो हम भी खुश हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये तुम बच्चों को इतने अच्छे संस्कार सिखा रही हो ना, ये देखकर खुश हो गया मैं। मेरे प्यारे बच्चे। और ये क्या, फिर आज तुम 1 कप चाय लेकर आई हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम 2 कप चाय लाया करो। तुम्हारे बिना मैं चाय पीऊँगा नहीं। जाओ 1 कप लेकर और आओ, मैं तुम्हारे साथ ही चाय पीऊँगा। अच्छा, अगर तुमने 1 ही कप बनाई हो ना तो इसे मैं आधा आधा कर लेंगे। 1 कप लेकिन और लेकर आओ। अरे आप भी ना, मैं चाय पी लूंगी, घर में ही तो रहती हूँ मैं, चाय बनाकर पी लूंगी। अभी आप बाहर से आए हैं इसलिए आपके लिए लेकर आई हूँ। आप भी ना, पता नहीं क्या आपको मेरे बिना कुछ खाना पीना ही नहीं होता है। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, वरना इसी उधेड़-बुन में ना मेरी चाय ही ठंडी हो जाएगी। आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है, पीकर बताइएगा कैसी लगी आपको। ये हुई ना अच्छी बात, अब चाय पीने का मजा आएगा। अब चाय अच्छी लगी, पहले नहीं लग रही थी। अच्छा वो सब ठीक है, अब चलिए ये बताइए कि क्या खाएंगे आप? क्या बनाऊँ आज शाम को आपके लिए? अरे जो तुम्हारा मन होकर बना लिया करो ना, क्या करने मुझसे पूछना। जो भी तुम बनाओगी मैं खुशी खुशी खा लूँगा। मेरा घर किसी स्वर्ग से कम थोड़े है। इतना अच्छा घर है मेरा, इतने अच्छे बच्चे हैं मेरी, इतने अच्छी पत्नी है मेरी। इससे अच्छा क्या होगा मेरी ज़िंदगी में? और तुम सब हो तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी बनाओगी मैं खुशी खुशी खाऊँगा। अरे नहीं, फिर भी आपके मन का खाना बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताइए ना क्या बनाऊँ आपके लिए? तो फिर चलो ना, आज कहीं बाहर खा कर आते हैं। मेरा परिवार बहुत दिनों से बाहर भी तो नहीं गया है। चलो तुम सबको कहीं घुमा लाता हूँ, कोई पिक्चर विक्चर देख आते हैं, बाहर का खाना खा कर आएंगे। घर पे कुछ मत बनाओ, बस यही चाय पी लो। चलो। मम्मी हमें भी चाय देने वाली थी, लगता है मम्मी भूल गई। मांग लेता हूँ। अरे नहीं रुको, देख नहीं रहे हो मम्मी पापा बात कर रहे हैं? मैं जाती हूँ, तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए चाय ले आती हूँ। मम्मी पापा को बात करने दो। अरे बहुत खर्चा हो जाएगा, कहाँ महीने के खर्चे में आप ये सब भी जुटाएंगे? अब हम लोग घर का खाना खा लेंगे। कुछ बताइए, कोई सब्जी रोटी वोटी बना कर रख देती हूँ, सब बच्चे खा लेंगे। कहाँ ये बाहर का चस्का लगा रहे हैं बच्चों को? अरे मेरा घर कभी बिगड़ेगा नहीं, मेरे घर के हालात कभी नहीं बिगड़ेंगे। तुम जो हो इतना अच्छा संस्कार दे रही हो बच्चों को, मेरा कोई बच्चा बिगड़ा हुआ ही नहीं है, ना ही कोई बिगड़ेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब चलो भी, कितना रिक्वेस्ट करवाओगी मुझसे? अच्छा ठीक है, मेरे बिना चले तो आप मानेंगे नहीं। चलो फिर बच्चों को भी बता देती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। खाना वाकई में बहुत अच्छा था। इस रेस्टोरेंट का खाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, जो हमने किया था उसी में आपने भी खा लिया बस। आपने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। अरे आपको भी तो कुछ मन करता होगा, आपको अपने मन का भी ऑर्डर कर लेना चाहिए ना।
अरे नहीं, जो मेरा परिवार पसंद करता है वही मेरे लिए भी अच्छा है। जो तुम खाओगी वही मैं भी खा लूँगा, तुमसे अलग थोड़े हूँ मैं। अरे हाँ, एक ज़रूरी चीज़ लाया था बच्चों के लिए, वो आयुष का बैग फट गया था ना, उसके लिए बैग लाया हूँ। उसे ज़रा बैग दे देता हूँ। आयुष बेटा, ये लो तुम्हारा स्कूल बैग फट गया था ना, तुम्हारी मम्मी ने बताया था मुझे, मैं भूला नहीं था। मैंने सोचा था आज ही अपने बेटे के लिए बैग लेता हुआ चलूँगा, मार्केट से लेकर आया हूँ। लो देखो बेटा, तुम्हें पसंद है क्या? वाह पापा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच पापा। वाह, नया बैग, ये तो मैं लूँगा। ये मेरा बैग होगा, ये मैं लूँगा। पापा ये बैग मैं लूँगा। मेरा पुराना वाला बैग भैया को दे दो, ये मेरा बैग है, इसे मैं लूँगा। नहीं, तुम क्यों लोगे मेरा बैग? ये मेरा बैग है, इसे मैं लूँगा। ये मेरे लिए आया है। मेरा बैग फटा था ना, तो मेरे लिए ही तो नया बैग आएगा। जब तुम्हारा बैग फटेगा तब तुम्हारे लिए नया बैग आएगा। ये मेरा बैग है, इसे दो मुझे। नहीं, मैं लूँगा। हाँ हाँ हाँ। अरे आयुष, दे क्यों नहीं देते? तुम्हारा छोटा भाई है ना, मम्मी ने सिखाया है ना हमेशा अपने छोटे भाई को प्यार करो, उससे कभी कोई चीज छीनो नहीं ना। दे दो उसे बैग। नहीं दीदी, ये मेरा बैग है, मैं इसे नहीं दूंगा, हर किसी नहीं दूंगा। तो मेरा बैग वापस करो मुझे। अच्छा पीयूष, तुम ही छोड़ दो ना इसका बैग, अगर ये जिद कर रहा है तो। मम्मी ने क्या सिखाया है कि बड़े भाई बहन का हमेशा सम्मान करना चाहिए ना, जो वो मांगे हमें दे देना चाहिए। फिर तुम क्यों ले रहे हो बड़े भैया का बैग? दो, उन्हें वापस करो। नहीं है, मैं ही लूंगा इसे। है आयुष, तुम बड़े हो ना पीयूष से, तो तुम्हें पीयूष से सामान छीनना चाहिए क्या? मम्मी ने क्या सिखाया है? बड़े बच्चों का काम हमेशा छोटे बच्चों को देना होता है। मैंने भी तो तुम्हें अपनी कितनी सारी फेवरेट चीजें दे दी, फेवरेट खिलौने दे दिए, तो क्या मुझे भी तुमसे लगना चाहिए था, तुमसे झगड़ा करना चाहिए था? मैंने तो दे दिया सब कुछ। अब तुम अपने छोटे भाई को अपना नया बैग तक नहीं दे सकते? आगे क्या ही चलकर तुम उसकी रक्षा करोगी? हाँ, तुम्हारा छोटा भाई है वो, तुम्हें उसे प्यार करना चाहिए। दे दो अपना, एक बैग ही तो है। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। आप सही कह रही हो, मम्मी ने हमें कितना सिखाया है, फिर भी मुझसे गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है। मैं भी ना बुद्धू हूँ। ठीक है भाई, ले ले, तू ही ले ले, और अपना पुराना बैग मुझे दे दे। ये रश्मि, वाकई में बहुत अच्छे संस्कार डाले हैं तुमने मेरे बच्चों में। कहाँ आजकल भाइयों भाइयों में बंटवारा हो जा रहा है, और तुमने इन भाइयों को एक साथ रहना सिखाया है, एक दूसरे के लिए त्याग करना सिखाया है। वाकई में रश्मि, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। तुम जैसी औरत अगर मुझे ना मिलती तो मेरा परिवार आज पता नहीं कैसा होता। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार इतना अच्छा है। जो भी मेरे घर आता है ना, वो सब मेरी बहुत तारीफ करते हैं, सब तुम्हारी वजह से। अरे नहीं जी, सब आपकी वजह से। अच्छा रश्मि, कल हमारी एनिवर्सरी है ना, तो हम कल अपनी एनिवर्सरी बहुत ही बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बड़ी पार्टी रखी है मैंने, और तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर गिफ्ट भी लाया हूँ। रुको अभी दिखाता हूँ तुम्हें मैं, कल तुम वही पहनना। अरे क्या लाए हैं आप? ये भी ना पता नहीं कहाँ क्या क्या खर्चा करके आए होंगे। अभी घर का बजट संभालने में दिक्कत हो जाएगी। ये लो रश्मि, ये तुम्हारे लिए सोने के हार, कंगन और बाले का सेट है, झुमके का। तुम पर बहुत खिलेगा। इसे देखते ही पसंद कर लिया था मैंने तुम्हारे लिए। मुझे तो तुम ही याद आई जैसे इसे देखा। मुझे लगा तुम इसे पहनोगी तो इसकी सुंदरता 100 गुनी बढ़ जाएगी। अरे ये बहुत सुंदर है, पर आपने इतना खर्चा क्यों किया? आपका बैलेंस बिगड़ गया तो आप भी ना। अरे जो पत्नी मेरे लिए इतना कुछ करती है, उसके लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? तुमने मेरे बच्चों को कितना अच्छा संस्कार दिया है, उन्हें मेरा सम्मान करना सिखाया है, उन्हें परिवार में साथ रहना सिखाया है। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? कल हमारी एनिवर्सरी है, मैं चाहता हूँ कि तुम खास लगो। इसीलिए जैसे इस हार को देखा ना, एकदम से लगा कि तुम्हारे लिए ही सही रहेगा। इसीलिए मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके इसे खरीद लिया तुम्हारे लिए। आखिर तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तो क्या तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता मैं? आप ही ना। मुझे पता है किस्तों पर लाए होंगे, और किस्त भरनी पड़ेगी अब हमें, और खर्चे कम करने होंगे 15 साल बाद। अरे क्या हुआ रश्मि, क्या सोच रही हो? ये 15 साल पहले जो तो गिफ्ट दिया था, उसे लेकर इतना इमोशनल हो रही हो क्या? अरे इससे बड़ा बड़ा हार दिलाऊंगा तुम्हें मैं। अरे नहीं जी, मैं सोच रही थी अब इसका सबका क्या करूंगी मैं। बहू आ गई है, सोचती हूँ उसको ही दे दूँ। बेटी की तो शादी कर दी, बेटी अब अपने घर परिवार की हो गई, अब वहाँ मुझे कहाँ मिलेगी? उसे जितना देना था हम दे ही चुके हैं। तो मैं सोच रही थी ये वाला हार मैं अपनी बहू को दे दूँ।
हाँ हाँ, अच्छा आइडिया है तुम्हारा। ठीक है, दे दो अगर तुम देना चाहो तो। वैसे ये मैं अपनी खुशी से लाया था तुम्हारे लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही इसे पहनो। बहू के लिए मैं दूसरा बनवा दूंगा, तुम इसे रख लो। अरे जी, मेरे मरने के बाद तो सब मेरी बहू का ही होगा ना। इन्हीं सारे बच्चों का तो है सब कुछ, तो अभी से क्यों ना दे दूं। अरे बस भी करो रश्मि, अभी मरने मराने की बात क्या करने लगी। अभी तो हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी पड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर एनिवर्सरी पर इसे पहन पहन कर दिखाओ। मेरे सारे एनिवर्सरियों में दिया हुआ सबसे महंगा तोहफा था ये तुम्हें। इससे ज़्यादा महंगा मैं तुम्हें आज तक कुछ दे भी नहीं पाया। ठीक है, आप कहते हैं तो रख लेती हूँ, पर एक ना एक दिन तो मैं इसे अपनी बहुओं को ही दूंगी। वैसे एक बात कहूँ, आज भी जब ये हार पहनती हो ना, मुझे 15 साल पहले वाली तुम याद आ जाती हो। कितनी सुंदर हुआ करती थी। मतलब आज भी हो, गुस्सा मत होना। बस यही बाल तुम्हारे सफ़ेद हो गए। हाँ, और आपकी तो मूंछें भी सफेद हो गई। मम्मी जी और पापा जी साथ में कितने खुश हैं। मम्मी जी और पापा जी के बीच में कितना प्यार है। पापा जी मम्मी जी का कितना ख्याल रखते हैं। काश ऐसे ही वो भी मेरा ख्याल रखते तो कितना अच्छा होता। वो भी मुझे चाहते तो कितना अच्छा होता। अरे बहू, क्या हुआ बेटा, कुछ काम था क्या? नहीं पापा जी, वो बस मैं खाने में पूछने आई थी कि क्या बना दूं। वो आने वाले ही होंगे ना, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से खाना तैयार कर देती हूँ। क्या बनाऊं मम्मी जी, क्या बनाऊं पापा जी, आप दोनों बता दीजिए ना। अरे बेटा, हमारे घर में आज तक खाने को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तू जो चाहे वो पका ले, हम सब खुशी खुशी खा लेंगे। और सबकी मर्जी का भी तो खाना बनना चाहिए ना। कब तक मैं बुढ़िया बैठी रहूंगी तुझे बताने के लिए कि आज ये बना कल वो बना। जो तेरा मन करे वो बना ले, हम लोग खा लेंगे। और हाँ बहू, तेरा ये मायका ही समझ, इसे ससुराल मत समझ अपना। अपने मायके में भी तो अपने मन से ही खाना बनाती रही होगी ना, यहाँ भी बना दे। हमें अपना माँ बाप समझ, जो तो बना देगी हम वही खा लेंगे खुशी खुशी। जा बेटा जा। ठीक है पिताजी। रश्मि, ये बहू मेरी बहुत सीधी है बेचारी। आजकल की दुनिया की दारी की इसे कोई समझ नहीं है। जैसे आजकल की लड़कियां होती हैं ना चालाक, वैसे ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा, जिसकी बेटी थी ये तो अच्छा हुआ कि मरते टाइम उससे वादा लेकर मैंने इसे अपनी बहू बना लिया। वरना सोचो, आज ये लड़की किसी और के घर चली गई होती। मेरा तो घर धन्य हो गया। तुम जैसी पत्नी मिली थी तब सोच रहा था कि बहू कहीं तेज न मिल जाए। ये तो अच्छा हुआ, इतनी अच्छी बहू मिली है, इतनी सीधी। अब बस मुझे पीयूष की ही चिंता है। पीयूष के लिए भी एक ऐसी ही लड़की मिल जाती तो मेरा घर स्वर्ग ही रहता। अरे आप चिंता क्यों करते हो, पीयूष के लिए भी कोई मिल ही जाएगी। अभी वो बेचारा पढ़ रहा है, मैं नहीं चाहती कि उसे कोई डिस्टरबेंस हो, इसीलिए तो मैं उससे कभी इस सब बारे में कोई बात नहीं करती। अभी वो पढ़ाई कर रहा है, अपनी पढ़ाई ही करे। इतने बड़े कॉलेज में वैसे भी वो गया है वहाँ पर पढ़ने। मेरा तो मन नहीं कर रहा था उसे कहीं भेजने का, लेकिन आपने ही कहा कि बच्चे को आगे बढ़ने देना चाहिए, इसीलिए भेज दिया मैंने। अब बस मेरा बेटा अच्छे से पढ़ जाए, तब उसके बाद उसकी शादी करूँगी और ऐसी ही लड़की लाऊंगी, कोई प्रेरणा जैसी। अरे आ गए आप, लीजिए मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाई हूँ। अब चाय नाश्ता कर लीजिए और अपना बैग मुझे दीजिए। लीजिए चाय नाश्ता कर लीजिए, हाथ में धोकर। मैं बस अभी आती हूँ। अभी आओ चाहे देर में आओ, और मैं हाथ धोकर खाऊं पीऊं या वैसे ही, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी अम्मा नहीं हो जो मुझे सिखा रही हो कि मुझे कैसे खाऊं पीऊं मैं। चलो जाओ यहाँ से, और दोबारा दिखना मत मुझे कुछ देर। एक तो ऑफिस से इतनी सारी टेंशन लेकर घर पे आओ, ऊपर से इनका मुंह देख लो तो और टेंशन हो जाती है। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। पर मैं तो बस आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी। मैं सोच रही थी कि आपको अच्छा लगेगा। मैंने आपके कपड़े भी निकाल कर रखे थे। मुझे तुम्हें नहीं अच्छी लगती तो मुझे तुम्हारा काम क्या अच्छा लगेगा। चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और मैं हाथ धोकर खाऊं पीऊं या वैसे ही खा पी लूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, मेरे सर पर मत चढ़ो। तुम पत्नी हो, पत्नी बनकर रहो बस एक किनारे। ज़्यादा तुम्हें मेरी फिक्र करने की और ज़्यादा मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। जी अच्छा, आप गुस्सा मत करिए, आप चाय नाश्ता कर लीजिए, मैं चाहती हूँ। पता नहीं मेरे पति इतना मुझसे नफरत क्यों करते हैं, इतना चिढ़े चिढ़े क्यों रहते हैं। इतना तो ख्याल रखती हूँ मैं इनका, इतनी कोशिश करती हूँ इनको खुश रखने की, पर ये बढ़िया आई है। नहीं तो इस औरत पर जब तक चिल्ला ना लो ना, इसे शक्ल नहीं आती। मेरे तो इतना गुस्सा लगी रहती है, और ऊपर से ये आ जाती है अपने मनहूस सूरत दिखाकर मुझे और गुस्से में कर देती है। कम से कम आराम से सो तो सकता हूँ मैं। हे भगवान, आज का दिन कितना थकाऊ था। थक गया मैं तो। पूरा दिन काम करके मैं भी थक गई, अब सो ही जाती हूँ। ए कहाँ कहाँ, हाँ यहाँ बेड पे नहीं सोगी, वहाँ नीचे सो फर्श पे।
यहाँ बेड पर सोने की हिम्मत मत करना। चलो हटो यहाँ से, ये मेरा बेड है, मैं सोऊंगा इस पे। अपने दहेज में लेकर नहीं आई हो, निकलो यहाँ से। चलो वहीं ज़मीन पर सो जाकर, और नहीं तो कहीं और चली जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे बेड पर नहीं सोओगी बस तुम। अरे लेकिन कहाँ जाऊंगी मैं? फर्श पे सोऊंगी तो ठंडी लग जाएगी मुझे। ठंडी ही लगेगी ना, मर नहीं जाओगी। जाओ सो चुपचाप। यहाँ आई है बेड पर सोने, मेरे बगल सोएंगी ये। इनकी हिम्मत तो देखो जरा। चल हटो चल। मैं यहीं सो जाती हूँ। बढ़िया आई, बेड पर सोएगी मेरे साथ, बढ़िया आई। अरे ज़मीन पर सोने दे रहा हूँ, उसी का शुक्र मनाओ। मैं तो चलता हूँ, अपनी सपना को याद करता हूँ। मेरी सपना जो मेरे ऑफिस में काम करती है, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी स्मार्ट है वो। उसे देखता हूँ ना तो मेरा दिन बन जाता है। ले बहू, हमेशा तो तू ही हम सबको खिलाती है ना, आज मैं तुझे खिला रही हूँ बनाकर। मुझे बहुत ही अच्छे पकौड़े बनाने आते हैं, और आज तेरे पापा जी ने कहा था कि तुम ही अपने हाथ से पकौड़े बनाना, इसीलिए मैंने ही बनाए। लिखा देखना कैसा बना है। अरे मम्मी जी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं बना देती ना। मैं घर के बाकी काम करके आ ही रही थी, आपको पकौड़े खाने की इच्छा हो रही थी, आप मुझे बताती, मैं बना देती आपके लिए। आपको किचन में जाकर थकने की क्या जरूरत थी मम्मी जी? अरे क्या बहू, तेरे पापा ने कहा था ना कि आज उन्हें मेरे ही हाथों के पकौड़े खाने हैं, इसीलिए जब तू घर की सफाई कर रही थी मैंने दौड़ कर जाके पकौड़े बना लिए, और फिर सोचा कि हम सास बहू भी खाएंगे। ले बेटा खाना। अच्छा मम्मी जी, मैं बस खा लूंगी अभी, आप जाइए, आप आराम करिए, मैं खा लेती हूँ। मैं क्या ही पकौड़े खाऊं, क्या ही खुशियां मनाऊं, जब मेरा पति ही मुझे नहीं देखना चाहता तो। ये भगवान, ये क्या? ये पकौड़े अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, बहू ने खाया नहीं इन्हें। मेरी बहू इतनी दुखी है तो हम सब इस घर में सुखी कैसे रह सकते हैं? मुझे अपनी बहू का दुख दूर करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। अब आपको यहाँ बहुत ही खास मकसद से बुलाया है। क्या ही कहूँ मैं, हमारा बेटा इस तरह निकलेगा मुझे पता नहीं था। मेरे बेटे की वजह से मेरी बहू इतना दुखी है। आपको सारी बात बता दी मैंने, आप ही बताओ क्या करूँ मैं? अरे रश्मि, आज तक तुमने सब कुछ ठीक ही किया है, मुझे अब भी तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इस मामले का भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लोगी। इतनी अच्छी लड़की से शादी कराई थी इस नालायक की, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा निकलेगा। हमारे इतने संस्कारी परिवार में मेरा बेटा ऐसा हो गया, समझ नहीं आता कैसे। हेलो, हाँ तुम प्रेरणा के भैया बोल रहे हो ना? मैं प्रेरणा की सास बोल रही हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं बेटा, कोई दुख वाली बात नहीं है, और ना ही कोई ऐसी बात है कि प्रेरणा ने कुछ गलत किया है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेरणा तो इतनी अच्छी लड़की है, उसने तो मेरा घर स्वर्ग बना रखा है। पर मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है, आजकल वो बहुत अकेला अकेला फील कर रही है, उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं चाह रही थी कुछ दिन अपने मायके हो आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ बस 15-20 दिन के लिए। हाँ 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 ठीक है। अरे नहीं नहीं, अपनी खुशी से मैं भेज रही हूँ, अपनी खुशी से ही उसे वापस भी लेवा लाऊंगी। हाँ हाँ चिंता मत करो बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, आना तुम ले जाना, ठीक है अपनी बहन को। हाँ बस 15-20 दिन की बात है, मायके में रह लेगी तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू खुशी खुशी के घर में रहे। हाँ इस तरह उसे दुखी नहीं देखना चाहती मैं, ठीक है? आओ अपनी बहन को आकर ले जाओ, बस 15-20 दिन के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे खुश रहो बेटा, बस हो गया मेरा काम। माँ, आज प्रेरणा कहाँ रह गई? कहाँ मर गई वो? मैं अपना बैग खुद ही लेकर आ रहा हूँ, आज वो आई नहीं, मुझे चाय पानी भी नहीं दिया उसने, और ना ही मेरा बैग लिया। कहाँ रह गई वो? प्रेरणा, ओ प्रेरणा, जल्दी बाहर आओ। क्या कह रहा है बेटा? प्रेरणा तो अपने घर चली गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो अपने भाई के साथ चली गई है। कुछ दिन वहाँ रहेगी, आराम करेगी अपने मायके में। तो वह यहाँ है ही नहीं तो वो तेरा बैग लेने कहा, उसकी आत्मा आएगी क्या? अब वो नहीं है यहाँ पर, अपने मायके गई। जा अपना काम तो खुद ही कर। क्या प्रेरणा अपने घर चली गई? माँ, और आप कह रही हो अपना काम मैं खुद करूँ? मैंने कब अपना काम किया है? बचपन में आपने मेरा काम किया है, थोड़ा बड़ा हुआ तो दीदी ने मेरा काम किया, उसके बाद अब प्रेरणा करती थी। अब भी तो कोई ना कोई मेरा काम करना चाहिए, खुद का काम मैं खुद से करूँ। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। जाओ अपना काम खुद से करो। अरे क्या सुन रहा हूँ, प्रेरणा बहू घर चली गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी क्या? अरे बताया होता, कहीं दिखा खा देता उसे मैं। अरे आप भी ना, बच्ची है, यहाँ रहते रहते अकेलापन महसूस होता है उसे, अपने मायके की याद आती है, 15-20 दिनों के लिए भेज दिया, इसमें इतना बड़ी बात क्या हो गई? आप बेटे ने तो घर सर पे उठाया हुआ है, आप तो अपना काम कर ही लेते हो, और जब आप कर सकते हो तो आपका बेटा भी कर सकता है ना, चिंता क्यों करते हो? अरे नहीं, मुझे काहे की चिंता, मेरे लिए तो तुम हो ही। हाँ हाँ, बुढ़ापा आ गया पर आपकी बातें ना।
कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरी फाइल कहाँ रखी है, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, क्या करूँ मैं? अरे ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा मैं। माँ से ही पूछ लेता हूँ। माँ, ओ माँ, माँ यहाँ आओ ज़रा। अरे क्या हुआ बेटा? अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने कमरे का? हर चीज इधर उधर बिखरा दी तुमने। कौन सा मिटेगा ये सब? प्रेरणा बहू घर में नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या? कैसे तुमने ये सब बिखरा दिया है? अरे माँ, मुझे अपना एक सामान नहीं मिल रहा है इस घर में। क्या पहन के मैं ऑफिस जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब अगर मुझे अपने कपड़े ना मिले तो मैं कैसे ऑफिस जाऊँगा? अब क्या ही करूँ मैं? ऐसे चला जाऊँ क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी फाइल कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है, मेरी रुमाल कहाँ है? प्रेरणा रहती थी, सब कुछ बेड पर सजा कर रख देती थी, मैं आराम से ले लेता था। आज तो मुझे एक भी सामान नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मैं सिर्फ तेरे पापा का ख्याल रखूंगी, और तुझे भी चाहिए कि तू हम दोनों का ख्याल रखे, अपनी माँ और बाप का। अब क्या हम तेरा ख्याल रखेंगे इस बुढ़ापे में? बूढ़ी हड्डियों से मैं अपने तेरे लिए खाना बनाऊं, तेरा कमरा साफ करूं और तेरे लिए सामान निकाल कर रखूं? ये सब अब तुझे ही देखना पड़ेगा। प्रेरणा अब इस घर में नहीं है तो समझ ले। माँ, आप प्रेरणा को बुला लो ना। से नहीं बुलाने वाली, मैं क्यों बुलाऊंगी भला? तू बुला, तुझे बड़ी चिंता है उसकी, तो मैं नहीं बुलाऊंगी। सुबह से जब से आए हैं खांसी रहेंगी। ओह सुनो सर, आपको इतनी ज़्यादा खांसी है तो आप घर पे क्यों नहीं रहते? यहाँ आकर सबको फैला कर दोगे क्या? पता नहीं टीबी भी पकड़ा हो तो घर पे रहो अपने। एक तो वैसे भी आजकल इतने गंदे गंदे बने रहते हैं, ऊपर से अरे ओ मिस्टर, सुन रहे हो? अरे सपना, ये तुम क्या कह रही हो? कैसे बात कर रही हो मुझसे? अरे तुम तो मुझसे हमेशा अच्छे से बात करती थी, तुम्हें मैं कितना पसंद था। अरे पसंद क्या थे, ठीक लगते थे जब अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने रहते थे और इस तरह से खांसते हुए नहीं। अब तो लग रहे हो 60 साल के बुढ़े हो गए हो। चलो चलो हटो हटो। और यहाँ अपना केबिन तो मैं दूसरी जगह लगवाऊंगी। पता नहीं टीबी भी पकड़ा कर आए हो कि पता नहीं कौन सी बीमारी लेकर आए हो, खास खास के सबको दे दोगे। हटो हटो। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से धुतकारा चाह रहा हूँ। सब जगह से सबने मुझे छोड़ दिया। घर का काम भी मुझसे नहीं होता। घर का काम कर करके, बर्तन धो धो के मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। और तो और मेरी सपना को लगने लगा कि मुझे टीबी हुई है। ए भगवान, इस बुरे वक्त में आपने दिखा दिया। कोई मेरे साथ अपना खड़ा नहीं होगा। सिर्फ मेरी पत्नी ही थी जो सब कुछ सहकर मुझसे अच्छे से बात करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। मुझे सपना को घर वापस लाना ही होगा। मैं अभी उससे फ़ोन करता हूँ, अपने भैया के साथ वो घर वापस आ जाए। हेलो जीजा, अपनी दीदी को यहाँ पहुँचा दिया, मेरा काम ख़त्म, मैं चलता हूँ। ख्याल रखो मेरी बहन का। इतनी बीमार कैसे हो गई? आपको इसकी देखभाल करनी चाहिए थी ना। हाँ साली जी, अब मैं इसकी देखभाल करूँगा, आप चिंता मत करो। हाँ, पर पहले तो मुझे लगता है आप ही को देखभाल की ज़रूरत है। अच्छा बहन, चलता हूँ। कोई और काम होगा तो बताना, मुझे फ़ोन करना, आऊँगा तुझे लेने। ठीक है भैया। प्रेरणा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा कभी भी सम्मान नहीं किया। जब तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई, मुझे तब तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दो प्रेरणा, हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें ऐसे ही रखूँगा जैसे पापा मम्मी को रखते थे। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। प्लीज़ अब मेरी ज़िंदगी से दोबारा मत जाना। यही तो मैं चाहती थी, इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया। क्या माँ, आपने ये सब आपका प्लान था? ये सब मेरा ही प्लान था। मैंने ही ये किया ये सब, तुझे ये समझाने के लिए कि प्रेरणा की अहमियत क्या है तेरी जिंदगी में। आखिर अगर तू मेरा बेटा है तो मैं भी तेरी माँ हूँ। बचपन से तुम लोगों को संस्कारों में पाला है, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में ऐसा हो, औरत का अपमान हो। मैं चाहती थी मेरा घर जैसे संस्कारी था वैसे ही रहे। और जब तू इधर उधर हुआ ना, तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा, एक सख्त कदम। और आज देख, अब तू सुधर गया ना, मुझे बस यही चाहिए था। ओह थैंक यू माँ। आपने वापस से मुझे शिक्षा देकर सही रास्ते पर लगा दिया।